रोबोट कियोसाकी जिन्होंने 1997 में एक बुक लिखी जिसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी और बन गई दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक जिसकी अभी तक 32 मिलियन कॉपीज बिक चुकी हैं। रोबोट कियोसाकी के दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता जिन्हें वह पुअर डैड कहते थे और एक थे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्हें वह रिच डैड कहते थे। रोबोट कियोसाकी के पिता बहुत पढ़े लिखे थे और एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। तब भी उनके जीवन में पैसों को लेकर काफी संघर्ष रहा, इसीलिए वह उन्हें पुअर डैड कहते थे। और वहीं दूसरी तरफ जो उनके मुंह बोले पिता थे वह कम पढ़े लिखे थे पर तब भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, इसीलिए रोबोट कियोसाकी उन्हें रिच डैड कहते थे। रोबोट अपनी किताब में बताते हैं कि दूसरे अमीर बच्चों को देखकर उनके मन में भी अमीर बनने की इच्छा आई और उन्होंने अपने पुअर डैड से पूछा कि अमीर कैसे बन सकते हैं, तो उनके पुअर डैड पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने रोबोट से कहा कि तुम अपने दोस्त माइक के पिता से यह सवाल करो, उनके पास इसका जवाब जरूर होगा। तो उन्होंने अपने रिच डैड से यह सवाल पूछा और यहीं से शुरू हुई रोबोट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन। उनके रिच डैड उनको जीवन के अलग अलग स्टेज में रिच कैसे बनना है और रिच कैसे बने रहना है यह सिखाते हैं और वह उन्हें कुछ महत्वपूर्ण लेसन देते हैं कि अमीर अमीर क्यों हैं और गरीब गरीब क्यों हैं। तो आज मैं आपको रोबोट कियोसाकी द्वारा उनकी किताब में बताए गए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन बताने वाला हूँ जिनको अगर एक गरीब इंसान भी फॉलो करे तो वह भी अमीर बन सकता है। नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रोबोट कियोसाकी के रिच डैड बताते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग एक तरह के सर्कल में फंसे हुए हैं और वह इस सर्कल को रेड सर्कल कहते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोगों की लाइफ का गोल आजकल बस अच्छी पढ़ाई करना, उसके बाद अच्छी सी नौकरी प्राप्त करना और फिर नौकरी के बाद लोन लेकर अच्छी गाड़ी खरीदना, अच्छा बंगला खरीदना और फिर जीवन भर उन लोन की किस्तें चुकाते रहना, इसमें ही चला जाता है। इस तरह की लाइफ में लोग मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं पर उन्हें उस मेहनत का फल नहीं मिलता। वैसे तो बहुत से लोग इस सर्कल का हिस्सा बनकर नाखुश होते हैं पर अपने डर, लालच और जिम्मेदारियों की वजह से वह इस रेड सर्कल का हिस्सा बना रहते हैं। इस पर रिच डैड कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें डर को खत्म करके इस रेड सर्कल से बाहर निकलना चाहिए और फिर उसके बाद कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करें बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। तो आपके भी जिंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी। दूसरे लेसन में रिच डैड यह बताते हैं कि लोगों के लिए पैसों की समझ सबसे जरूरी है, लेकिन दुनिया के हर देश में हर तरह की पढ़ाई होती है, बस फाइनेंशियल एजुकेशन को छोड़ के। ऐसा इसलिए क्योंकि हमेशा से एक सिस्टम बना हुआ है कि पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और फिर अच्छी सी नौकरी पाओ। पर सच तो यह है कि नौकरी पाकर आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। तो इस चक्र से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में बात की है। एसेट उन सबको कहते हैं जो आपके जेब में पैसा डालते हैं और लाइबिलिटीज उन्हें कहते हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी को घर किराया पर दे रखा है तो वह आपका एसेट है क्योंकि वह आपके जेब में पैसे डालता है। और दूसरी तरफ अगर आप किसी चीज़ को लोन पर लेते हो तो उसे कहते हैं लाइबिलिटीज़ क्योंकि वह आपके जेब से पैसे बाहर निकालता है। और अमीर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यह है कि आप अपने एसेट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और अपनी लाइबिलिटीज़ को जितना हो सके उतना कम करें। और यह किसी भी स्कूल कॉलेज में आपको नहीं सिखाया जाता है, वहाँ पर बस आपको सिखाया जाता है कि आपको अच्छी जॉब कैसे हासिल करना है। यह नहीं सिखाया जाता है कि आप अपने पैसों को कैसे ग्रो कर सकते हो। नंबर 3, अपने काम से काम रखो। अगर किसी व्यक्ति को अच्छी जॉब मिलती है तो वह उसे पूरी जिंदगी करने का फैसला कर लेता है, जबकि रिच डैड कहते हैं कि
आप उस जॉब के साथ और कोई भी काम कर सकते हो और बिना अपनी जॉब को छोड़े वह अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है। और इस बात को समझाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड चेन मैकडोनल्ड के फाउंडर रे क्रोक का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आपसे यह सवाल पूछूं कि रे क्रोक किस बिजनेस से पैसा कमाते हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि फास्ट फूड चेन से। पर रे क्रोक का असली बिजनेस फास्ट फूड चेन नहीं बल्कि रियल एस्टेट है। फास्ट फूड चेन का बिजनेस करते करते आज उन्होंने रियल एस्टेट का एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया है जो उनके रेवेन्यू का 80% हिस्सा कमा कर देता है। इसीलिए एक आम आदमी भी अपने जॉब को करते हुए भी कुछ ऐसे एसेट्स और इनकम सोर्स खड़े कर सकता है जो उसे पैसा कमा कर दे। और इसके लिए रिच डैड ने कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, रियल एस्टेट में पैसा लगाना और प्रॉपर्टी खरीदना। यह सब ऐसे एसेट्स हैं जो आपको बाद में कमा कर देंगे। नंबर 4, सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक में बताते हैं कि एक बार उनका इंटरव्यू एक फीमेल जर्नलिस्ट ने लिया था और उसने उन्हें यह बताया कि वह भी एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनना चाहती थी, लेकिन वह नहीं बन पाए। इसलिए रॉबर्ट ने उन्हें सेल्स का कोर्स करने की राय दी, लेकिन इससे वह महिला नाराज हो गई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके हिसाब से सेल का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड का नहीं था। और उसी की तरह कई लोग सीखने के लिए काम नहीं करते। अगर वह महिला सेल्स का काम सीख ले तो यह हो सकता है कि वह बेस्ट सेलिंग राइटर भी बन जाए, लेकिन वह नहीं सीखती और इसीलिए गरीब हमेशा गरीब रहता है और अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं और सीख करके अमीर और अमीर बन जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे उन्हें हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी और उनके रिच डैड हमेशा सीखने पर ध्यान देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अमीर बनने के लिए जीवन में कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं और यही इन दोनों में फ़र्क है। नंबर 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग और भारत के मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, यह ऐसे नाम हैं जो दुनिया के अंदर कुछ ऐसे बिजनेस या आइडिया लेकर आए जिसके बारे में इनसे पहले किसी को नहीं पता था और इन्होंने उस आइडिया से पैसे को इन्वेंट किया। इससे पहले इन अवसरों को कोई ढूंढ पाता, इन्होंने उसे ढूंढा और उस पर एक्शन लिया। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने पैसा कमाया नहीं बल्कि उसे इन्वेंट किया, क्योंकि यह दुनिया में उन चीज़ों को लेकर आए जो पहले मौजूद नहीं थी। तो इसी तरह आपको भी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचना बल्कि उसे इन्वेंट करने के बारे में सोचना है। नंबर 6, रुकावटों और बाधाओं को पार करना। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोगों को बेसिक समझ तो होती हैं, पर तब भी उनके रास्ते में कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जिसके कारण वह अपने एसेट्स को बड़ा नहीं कर पाते और इन्होंने ऐसी ही कुछ 5 रुकावटों के बारे में बात की है। नंबर 1, डर। पैसे को खोने का डर हर किसी व्यक्ति में होता है, लेकिन उस डर से निपटा कैसे जाए। इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने करियर को किस तरफ लेकर जाते हो और अमीर और गरीब के बीच यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि वह अपनी असफलताओं का मुकाबला किस तरह से करता है। नंबर 2, डाउट। पैसों को इन्वेस्ट करते समय हम सबके मन में एक डाउट तो होता ही है। हर किसी के मन में यह सवाल होता है कि अगर मेरा पैसा डूब गया तो। इस तरह के डाउट से हम डर जाते हैं और हजारों मौके हमारे सामने से निकल जाते हैं, पर हम उनका फायदा ही नहीं उठा पाते। नंबर 3, आलस। आलस व्यक्ति का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और आलसी व्यक्ति हर काम को कल पर टालता है और फिर उसका कल कभी नहीं आता। नंबर 4, बुरी आदतें। अगर दो लोगों को कंपेयर किया जाए तो उनकी आदतों में बहुत फर्क होता है। गरीब लोग सबसे पहले अपने आप को पे करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, बल्कि हमें सबसे पहले जैसे ही पैसा आता है उसमें से सेविंग और इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग कर देना चाहिए और फिर उसके बाद ही अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। नंबर 5, ईगो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मुझे जिस चीज़ की समझ है उससे ही मैं पैसे बना पाता हूँ और अगर मैं दूसरी जगह हाथ डालता हूँ तो मैं अपने पैसों को गंवा देता हूँ। तो अगर आपको भी किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप अपने ईगो को साइड में करके उसे सबसे पहले सीखें, उसके बाद ही उसमें अपने पैसे डालें और फिर उसके बाद ही आप उसमें से अपने पैसे बना पाओगे।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप रोबर्ट कियोसाकी की बुक द रिच डैड और पुअर डैड के इन 6 लेसनों को समझ गए होंगे और अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।